नहीं, मैं जयराम जी का बहुत मान सम्मान करता हूं। बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और सब चीजें हैं। मगर निश्चित तौर से जहां तक विकास कार्यों की बात है, अब अगर वो आंकड़ों पे कहेंगे तो उनको घेरना तो हमारा दायित्व है। जो असली पिक्चर है वो लोगों को दिखाना हमारा दायित्व बनता है। मैंने कल भी कहा कि मंडी जिला की वो बात करते हैं, मगर मंडी जिला की तुलना में सारा उन्होंने प्रोजेक्ट्स तो वो सिराज के अंदर ले गए। क्या बल, क्या जोगिंदर नगर, क्या सुंदर नगर, क्या मंडी सदर, क्या ये मंडी जिला के हिस्सा नहीं है? आपने सब कुछ जो है वो सिराज के अंदर करवा लिया। मैंने कल भी कहा कि सिराज के लोगों के साथ भी हमारा बहुत प्यार है, हम उनका भी बहुत मान सम्मान करते हैं। मगर जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं तो आपके लिए पूरा प्रदेश और पूरा जिला एक बराबर होना चाहिए। केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र में सारा विकास करवाना, ये मैं समझता हूं कि विकास के मापदंड में सही चीज नहीं है। नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन हमारे खिलाफ कैंडिडेट है कौन नहीं है। मेरे जो लड़ाई है वो प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करने की है। मेरी लड़ाई मंडी शहर को मैं जो है वो स्मार्ट सिटी लाने की है। मेरी लड़ाई जो है वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जलोड़ी डोट की टनल है उसको बनाने की है, जैसे भूभू जोड़ टनल है उसको बनाने की है। हमारा जनजातीय क्षेत्र होली उतराला का है, उस सड़क को बनाने की बात है, चाहे हमारे पांगी के लोगों को भी अच्छी कनेक्टिविटी मिले। तो हमारी एक होलिस्टिक लड़ाई जो है वो लोगों के लिए है। कौन प्रत्याशी है कौन नहीं है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, अब पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। कुछ टिकट्स हो चुके हैं, जो बचे हैं वो भी हो जाएंगे, जल्द हो जाएंगे। नॉमिनेशन 7 तारीख से शुरू होनी है, उसके पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी और हम पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, रिस्पांस बहुत बढ़िया है क्योंकि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने हमारे खिलाफ कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपना क्लियर विजन, क्लियर रोड मैप, मंडी संसदीय क्षेत्र क्योंकि बहुत बड़ा है, हिमाचल का 2/3 इलाका है, उसके लिए भी रखा है। और जो मंडी संसदीय क्षेत्र का दिल है मंडी शहर, उसके लिए भी अपना रोड मैप रखा है। आप जानते हैं मैं वर्तमान में मंत्री हूं और 15 महीने के अपने कार्यकाल में हमने 3,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य सड़कों के अपग्रेडेशन के हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाए हैं। आंकड़ों के साथ मैं ये बातें कह रहा हूं। जो टेंडर लग चुके हैं, अवार्ड हो चुके हैं, कार्य शुरू हो चुके हैं। वैसे ही जहां तक मंडी शहर की बात है, मेरा ये वादा है जिस दिन मैं यहां से जीतूंगा, पहली लोकसभा में जो मेरा वक्तव्य होगा वो मंडी शहर को यहां के लिए स्मार्ट सिटी से जोड़ने के लिए होगा। जैसे आपकी धर्मशाला और शिमला में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चला हुआ है, क्योंकि मैं शहरी विकास मंत्री भी हूं, मैंने उसकी सारी कार्य प्रणाली देखी है। मैं चाहता हूं कि वैसा ही स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हम मंडी के लिए लाए, जिसमें एस्केलेटर्स लगे, ई बसेज लगे, ई व्हीकल्स लगे, आपका सीवरेज सिस्टम बेहतरीन हो, आपका पेयजल योजनाएं यहाँ पे जो है वो 24 घंटे यहाँ पे उसका कार्य हो, और हर सुविधा जो बड़े शहरों में लोगों को मिलती है वो मंडी शहर के अंदर मिले। वो मेरी नंबर 1 प्राथमिकता है। जहां तक मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है, चाहे वो भूभू जोड़ टनल की बात है, चाहे वो जलोरी पास टनल की बात है, चाहे वो हमारे नेशनल हाईवेज को और मजबूत करने की बात है, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस जो आपका नेर चौक का है, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर तो है मगर जिस तरीके से उसका काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, यूपीए सरकार की वजह से वो बना। वैसे ही हमारा आईटीआई मंडी के अंदर बना है, उसको और मजबूतीकरण की बात है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बारे में जयराम जी बारी बारी कह रहे हैं, मगर इसके लिए उन्होंने बजट का प्रावधान अपनी सरकार के समय में नहीं करवाया। इसको आने वाले समय में और मजबूत हम करने का प्रयास करेंगे, ताकि जितने भी इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको भी उसका फायदा आने वाले समय में मिले। ये हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी। और उसके साथ साथ जितने हमारे नर्सिंग कॉलेजेस पूरे क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि बहुत सी हमारी बहनें, हमारी यहाँ की जो बड़ी बहनें हैं या छोटी बहनें हैं, वो अच्छा नर्सिंग में अपना जो है ट्रेनिंग लेती हैं और मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में जो है बाकायदा नर्स बन के जाती हैं। तो उनके लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में मजबूत हो, इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि हमारे हर वर्ग को हम आगे बढ़ाए। और मैं रिकॉर्ड के साथ ये बात कह रहा हूं, आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में 22,000 नौकरियां जो है वो पैदा करी है। चाहे वो जल शक्ति विभाग में करी है, चाहे वो आपके वन विभाग में करी है, चाहे वो आपके पंप ऑपरेटर्स लगे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हुआ है, हमने ये आंकड़े पैदा करके दिए हैं। मगर आज केंद्र सरकार को भी ये बताना पड़ेगा कि जो आपने 2 करोड़ नौकरियां प्रति साल देश के अंदर पैदा करने की बात करी थी,
वो आज कहां पर है। और खास करके मंडी में जब इतनी बड़ी आपदा आई, यहां पे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, तो केंद्र से कोई भी व्यक्ति यहां पर जो है वो हमारी सूझबूझ लेने के लिए नहीं आया। प्रधानमंत्री जी यहां पे नहीं आए, विशेष पैकेज कोई हिमाचल को नहीं दिया गया। आज जो प्रत्याशी हैं वो उस समय कहां पर थी? क्या वो एक भी गांव में एक भी व्यक्ति से जो है वो चुनावों के समय में मिलने के लिए आई, आपदा के समय में मिलने के लिए आई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को देना पड़ेगा। नहीं, देखिए, हमको तो निमंत्रण मिला, हम राम मंदिर अयोध्या गए और हमारे पिताजी ने, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने, आज मंडी के अंदर इतना बड़ा देव सदन बना है, किसने बनवाया है? वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने बनाया है। कुल्लू के अंदर देव सदन बना है, किसने बनाया? वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। देवी देवताओं को नजराना देने की प्रथा किसने शुरू करी? वीरभद्र सिंह जी की उसमें हुआ। आज अभी हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, बीमा काली का ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ की जो पार्किंग बनी, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसमें सहयोग किसने दिया? वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। तो हम तो पूरे सनातनी हैं। हम धर्मांतरण का कानून हिमाचल में कौन लेकर आया? जो है वो वीरभद्र सिंह जी की सरकार लेकर आई। 2005 में आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने जो है वो वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया कि आपने इतना बड़ा जो है काम किया है जो आज तक किसी भी राज्य के अंदर नहीं हुआ। तो हम तो हर वर्ग को आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं और प्रभु राम हमारे सबके जो है वो आराध्य है, उनको मानना, उनकी दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलना, ये हमारा दायित्व बनता है।